तो हाय हेलो सत श्री अकाल मेरे प्यारे मित्रों और भाइयों और बहनों, डियर फ्रेंड्स। आई केम बैक। मैं फिर से आ गया, मैं फिर से आ गया, मैं फिर से आ गया। मैं आया हूँ और आज कुछ नया लेके आया हूँ। बहुत हुई फिजिक्स, बहुत हुई भौतिक विज्ञान, बहुत हो गई भौतिक विज्ञान। सर मैंने जान लिया कि भौतिक विज्ञान क्या है। सर मैं समझ गया कि बल क्या है। सर मैं ये भी समझ गया कि आपके पास बहुत बल है। लेकिन सर अब बारी थोड़ी केमिस्ट्री की भी है। बच्चों को कन्फ्यूजन केमिस्ट्री में भी है कि सर आखिरकार केमिस्ट्री के बारे में भी तो कुछ बताइए। केमिस्ट्री में भी कन्फ्यूजन होती है। सब टीचर्स बताते हैं कि केमिस्ट्री का डेली लाइफ में बहुत यूज है, बहुत यूज है। लेकिन सर मुझे बताइए कि आखिर डेली लाइफ में यूज क्या है। तो मैंने कहा ठीक है मेरे भाइयों और बहनों, मैं आ गया हूँ। मैं आ गया हूं और ऐसे वैसे नहीं आया हूं। बहुत कुछ लेके आया हूं तुम्हारे लिए, और इतना कुछ लेके आया हूं कि तुम्हें इतना नॉलेज मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा कि हो सकता है कि तुम धीरे से और आराम से केमिस्ट्री से प्यार कर बैठो। तो थोड़ा आराम से वीडियो को सुनना और मेरी बातों को सहजता से और प्यार से लेना। अगर मैं इन्हीं बातों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा तो मेरे मित्र मुझसे रुष्ट हो जाएंगे कि मित्र मैंने तुमसे कहा था कि प्लीज स्पीक इन हिंदी, प्लीज स्पीक इन हिंदी। तो ठीक है मेरे मित्रों, मैं अपनी अंग्रेजी को नहीं कहूंगा। मैं अपनी जुबान से एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं निकालूंगा। तुम लोग जो कहोगे वो मैं करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मेरी हैबिट है, आई हैव अ लिटिल बिट हैबिट टू स्पीक इन इंग्लिश। उसके लिए मैं थोड़ा सा माफी मांगता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि मैं बहुत जल्दी सुधार लूंगा। और पिछली वीडियो में बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट आए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो बच्चे हैं मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनें मेरे साथ लगे हुए हैं कि सर आप मेहनत कीजिए, बस सर आप मेहनत कीजिए, आप वीडियो डालिए, बाकी कमेंट बॉक्स की छिया बिया और लाइक को मैं तो ठोक ठोक के लाल कर दूंगा। लाल नहीं तो सफेद होता है अब। तो बेटा, तो मेरे भाइयों और बहनों, तो आज की क्लास में आज हूँ रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री। मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री। सर केमिस्ट्री नहीं समझ में आती है, बहुत सारे टीचरों से पढ़ लिया सर, लेकिन केमिस्ट्री पता नहीं क्या कि केमिस्ट्री की मिस्ट्री इन दिमाग के डिब्बों में घुसती ही नहीं है कि सर केमिस्ट्री आखिर है क्या चीज। मैंने फिजिक्स समझ लिया, मुझे न्यूटन चच्चा का नियम भी समझ में आ गया। मैं समझ गया कि सर बल है आप में, बल है आपकी बॉडी में। लेकिन सर केमिस्ट्री मुझे नहीं समझ में आती है, मुझे केमिस्ट्री थोड़ा बताइए। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आ गया हूँ केमिस्ट्री को लेके। इस बात को माइंड मत करना कि दुर्गेश सर आज स्लो बोल रहे हैं। दुर्गेश सर स्लो बोल रहे हैं क्योंकि मेरे बहुत सारे प्यारे मित्रों ने मुझे सजेशन दिया है, मेरे बड़े भैया ने मुझे सजेशन दिया है, मेरे बहुत प्यारे प्यारे घनिष्ठ लोगों ने संबंध दिया है, सजेशन दिया है कि अपनी वाणी को थोड़ा आराम से रखो, स्लोली रखो, स्लोली रखो। तो मैं अपनी वाणी को स्लोली रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं क्या करूं, आदतों से मजबूर हूं। आगे चलते हैं आज की क्लास में। हमारी आज की क्लास से बेस है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री पढ़ने में ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन वो होती है केमिस्ट्री और नहीं घुसती है मिस्ट्री बच्चों के दिमाग में कि सर आखिर है क्या केमिस्ट्री। तो ये क्लास है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको केमिस्ट्री से बहुत दूर दूर तक नाता नहीं है। वो जैसे ही सुनते हैं केमिस्ट्री, बस करो मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं पढ़ना। लेकिन आज मैं तुमको कुछ ऐसा बताने वाला हूं इस तोड़ू फोड़ू क्लास में। आज के बाद तुम कहोगे आओ केमिस्ट्री तुम कहां थी अभी तक, तुम कहोगे आओ केमिस्ट्री अभी तक तुम कहां थी। इसी के साथ अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी क्लास को भी शुरू करते हैं। केमिस्ट्री, आखिरकार केमिस्ट्री है क्या, आखिर केमिस्ट्री क्या है और हमें क्यों पढ़नी पड़ी, कैसे पढ़नी पड़ी, पूरा इतिहास जानेंगे हम। पूरी आज इसकी हिस्ट्री खोल के रख देंगे कि ये कहां से जन्म होकर आई है जो हमारा इतना माथा पकाती है कि
पूछो मत कि बच्चे पक जाते हैं इसमें कि सर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स और केमिस्ट्री की जो रिएक्शंस हैं वो नहीं समझ में आती हैं। एक तो लाइफ का फंडा, ऊपर से केमिस्ट्री की रिएक्शंस जीने नहीं देती हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि पहले केमिस्ट्री से प्यार कैसे करो, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। चूंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिससे हम प्यार कर लेते हैं, जिससे हमारा लगाव हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली, वो अच्छे से, वो अचानक से ऐसा लगने लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, ये तो बेस्ट है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही आओ चलते हैं केमिस्ट्री से थोड़ा लव करने, केमिस्ट्री के साथ थोड़ा खेलने चलते हैं। तो मैंने आज की क्लास में लिया क्या है, आप ध्यान से देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान। और व्हाट इज केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान क्या है, यही तो आज आपको दुर्गेश सर बताएंगे कि आखिरकार रसायन विज्ञान नाम की बला है क्या। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक लेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। पूरा इतिहास खोलेंगे आज हम लोग, पूरा इतिहास खोलेंगे कि ये केमिस्ट्री आखिरकार जन्म कहां से ली, ये क्यों हमें पढ़नी पड़ती। आज हम पूरा इतिहास खोल के मानेंगे, चिंता मत करिएगा। आगे हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री अर्थात केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की शाखाएं। हर की चीज की शाखाएं होती हैं, एक पेड़ होता है उसकी शाखाएं होती हैं, हम जीवों की शाखाएं होती हैं। उसी प्रकार हमारी प्यारी सी सब्जेक्ट केमिस्ट्री की भी शाखा है, और वो शाखा क्या है अभी आगे जानेंगे। और इसके आगे हम टॉपिक पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर एंड एटॉमिक अर्थात की हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवधारणाएं एवं परमाणु सिद्धांत। हम जानेंगे कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। ये ठोस द्रव गैस हम समझ गए ठोस द्रव गैस, लेकिन ये कहां से आया, क्यों आया, कब आया और किसने दिया, आखिरकार क्यों परेशान किया, सब कुछ जानेंगे। और उसके आगे जब जाएंगे तो हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। हम जब जानेंगे तब हमारे दिमाग में आएगा कि केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है और कहां कहां जरूरी है। केमिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। आपके घर में रोज दूध उबलता होगा, आए दिन दूध फटता होगा। क्यों फटता है, मेरा क्वेश्चन है कि आखिरकार दूध क्यों फट जाता है, दूध क्यों उबल जाता है, दूध से दही क्यों बन जाता है, दही से घी कैसे निकल आता है, दूध से मक्खन कैसे बनता है, आज हम क्लास में क्लियर करेंगे। ये मैं बहुत सारी बातें आपके मन में कभी ना कभी तो आई होंगी कि आखिर ये क्यों होता है। केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या हैं, केमिस्ट्री में यही तो हम पढ़ते हैं कि ये क्यों होता है, ये किससे मिलकर बना। इसीलिए जितनी इंपॉर्टेंट आपकी फिजिक्स की है उससे कई गुना ज्यादा नहीं, लेकिन उससे बराबर इंपॉर्टेंट हमारी रसायन विज्ञान भी रखती है। क्योंकि रसायन विज्ञान अगर आपको आ गई तो मेरी बात आप मान लीजिए कि आपको एक डॉक्टर बनने से या एक इंजीनियर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले रसायन विज्ञान का बेस रखते हैं, फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे और इसी सीक्वेंस बताने आपको कि व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज केमिस्ट्री। बात करते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। सर बहुत पका लिया आपने बहुत कुछ बता दिया अपने बारे में, अब आखिरकार बता ही दीजिए केमिस्ट्री क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं एक सुंदर सी लाइन के साथ। सुंदर लाइन में सुंदर और असुंदर राइटिंग में मैंने कुछ लिखा है, पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताऊंगा केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री कहती है कि केमिस्ट्री मींस मैटर। अब मैटर क्या है सर, मैटर क्या है, मैटर माने पदार्थ, मैटर माने क्या होगा, मैटर माने होगा बेटा पदार्थ। मेरे भाइयों और बहनों, मैटर माने होगा पदार्थ। ठीक है सर, आपने हिंदी तो बता दिया कि मैटर माने होता है पदार्थ, लेकिन सर अब और समझाइए। ये तो सब टीचर बता के चले जाते हैं कि केमिस्ट्री मींस मैटर,
एवरीथिंग इन केमिस्ट्री एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मैटर, ठीक है। देयर इज थ्री स्टेजेस आर देयर ऑफ मैटर, सब लोग बताते हैं यही बात है। सर आप भी सेम बता के जा रहे हैं। अरे मैं जा कहाँ रहा हूँ, मैं तो अभी आ रहा हूँ। अभी तो मेरा टॉपिक शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो बकैती ही चल रही थी, अभी देखो। अब आते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर क्या है? मैटर बहुत कुछ है सर, मैटर बहुत कुछ है। मैटर बेटा, तुम्हें जो भी अपने चारों तरफ दिख रहा है, वॉट एवर यू कैन सी अराउंड यू, दैट इज मैटर। हिंदी में अगर मैं बोलूं अच्छे अच्छे शब्दों में मेरे प्यारे शिवम भाई के लिए, तो फिर वह सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिनका मास होता है, वह सारी चीजें जो स्थान घेरती हैं, जिनका मास होता है, वो मैटर कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है, वो पदार्थ कहलाता है। सर उदाहरण में बताइए, उदाहरण में बताइए कि सर मैटर क्या है? मैटर क्या है? क्या जो आप जिस मार्कर से लिखते हैं वो भी मैटर है? क्या जो आपने कलावा पहन रखा है ये भी मैटर है? क्या जो आपके गुच्छे गुच्छे बाल हैं ये भी मैटर है? क्या जो आप तिलक लगाते हैं ये भी मैटर है? या तुम जिस पेन से लिख रहे हो ये भी मैटर है? या तुम खुद मैटर हो कि नहीं हो? सब कुछ मैटर है बेटा, सब कुछ मैटर है। और मैटर बहुत गड़बड़ है, मैटर को पहले सुधारते हैं, नहीं तो मैटर तो गड़बड़ ही रहेगा। बात करते हैं मैटर पे। मैटर सब कुछ है, जो भी चीजें स्थान घेरती हैं सब कुछ मैटर है। ये देखो, ये मेरे जो सुंदर सुंदर बाल हैं, इन्होंने स्थान घेर रखा है बेटा, इन्होंने स्थान घेर रखा है। अगर ये हट जाए, अगर ये चले जाए तो मैं रोना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे कितना स्थान हो जाएगा सोचो जरा। अगर ये हट जाए तो कितना स्थान हो जाएगा, पूरा सफेद सफेद दिखेगा, बहुत स्थान हो जाएगा। इतना स्थान हो जाएगा कि उस पे एक हाईवे बनवा सकते हैं और उसको एक लाइन नाम दे देंगे, मेड बाय शफीक सर। ये करके उसका नाम दे सकते हैं, 8 लाइन बनवा देंगे अपने गंजे पे, तो जगह हो जाएगी ना। दूसरी बात, मैंने जो माइक लगाया है, क्या ये भी मैटर है? यस, दिस इज अ मैटर। कैसे? सर ये भी तो स्थान घेरता है, जहां रखते हैं ये बहुत स्थान घेर लेता है। इसको सुरक्षित ढंग से रखना पड़ता है कि कहीं तार टूट ना जाए, कहीं तार टूट ना जाए, इसको सुरक्षित ढंग से रखना पड़ता है, इसको सुरक्षित ढंग से रखना पड़ता है। क्या आपका कलावा भी मैटर? हाँ बिल्कुल है। पूछो कैसे? कलावा भी तो स्थान घेरता है, इसको जहां रखोगे ये इत्तू सी जगह तो घेरेगा ही, भले ये इतनी सी नहीं लेकिन इत्तू सी जगह तो घेरेगा। जगह घेर लिया इसने, बन गया मैटर, बन गया मैटर। हम लोग खुद मैटर हैं, चूंकि जगह घेरते हैं, जहां बैठ जाते हैं जगह फुल। सीट यहाँ पे फुल है भैया, नहीं जगह है, बहुत जगह नहीं जगह है, क्योंकि वहां पे तुम्हारा मास अर्थात एक मैटर ने स्थान ले लिया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा मैटर क्या है। वे सारी चीजें, वो सब कुछ जो तुम्हें दिख रहा है, और वो सारी चीजें जो स्थान को घेरती हैं, मैटर अर्थात पदार्थ कहलाती हैं। मुझे लग रहा होगा कि तुमने मैटर को समझ लिया होगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको मैटर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है रसायन विज्ञान यानी पदार्थ और उसमें होने वाले परिवर्तन। अच्छा ठीक है सर, मैं पदार्थ समझ गया, मैं मैटर जान गया, लेकिन रसायन विज्ञान में पदार्थ का से क्या लेना देना? क्या वो दोनों हस्बैंड वाइफ? नहीं, वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं है, वो दोनों पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी हैं, वो दोनों पिछले जन्म के बिछड़े हुए प्रेमी हैं। कैसे? वो कह रहा है होने वाले परिवर्तन, चेंजेस, चेंजेस बेटा, चेंजेस कह रहा है। रसायन विज्ञान यानी पदार्थ और उसमें होने वाले परिवर्तन, चेंजेस ऑफ मैटर, जो भी मैटर में परिवर्तन होगा, मैटर में जो भी परिवर्तन होगा, पदार्थ के बदलाव, पदार्थ में परिवर्तन, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में बेटा। ये सब चीजें हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। हम अपनी पूर्व गाथा, हम अपनी पूर्व गाथा को आके देखते हैं अपनी आज की कल में, आज के आज में, कि मैंने पीछे क्या किया था मुझे याद नहीं है, लेकिन हमें जैसे का तैसा तो मिल जाता है ना, जैसे का तैसा मिल जाता है। इसीलिए मैं तो कहूंगा कि अच्छे कर्म करो, अन्यथा अगर कोई कहेगा कि
जो तुमने किया तुम्हारे साथ भी हो तो तुम्हें लगेगा यार ये श्राप दे रहा है। तो ऐसे कर्म करो कि श्राप ना लगे, वो लगे कि हमें ये क्या कह रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है। यू हैव टू फील इट। तो मुझे लग रहा होगा कि मैटर्स तो क्लियर हुआ होगा, और मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि तुम्हें पता चला होगा कि केमिस्ट्री में आखिर हम करते क्या हैं। अभी मैंने केमिस्ट्री की परिभाषा नहीं लिखाई है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ये करते हैं वो करते, अभी तो मैंने शुरू किया है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। केमिस्ट्री की पार्टी बहुत लंबी चलनी है। सर कितनी लंबी चलनी है बेटा, इतनी लंबी चलनी है, इतनी लंबी चलनी है कि तुम देखते देखते थक जाओगे। मेरा शर्ट ये रेड से ब्लैक हो जाएगा पसीने से, लेकिन मेरी जुबान बंद नहीं होगी, मेरी जुबान बंद नहीं होगी। इसी के साथ हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं कि आखिरकार ये केमिस्ट्री पैदा कहां से हुई, और काहे ये हमारे बच्चों के दिमाग में, काहे ये हमारे भाइयों और बहनों के दिमाग में नहीं घुसती है और कहती रहती है कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ने दूंगी, मैं तुम्हें परेशान करके रहूंगी। मैं कहता हूं मैं परेशान करने नहीं, आपको बताने तो आ गए हैं, आपको बताने कि प्राचीन में इसका इतिहास क्या है, कि हिस्ट्री, ये अर्थात इसकी हिस्ट्री क्या है। सर ये कहां से पैदा हुई, कौन लोग बहुत ज्ञानी थे जिनको केमिस्ट्री की खोज करने की चुल्ल मची हुई थी, तो उन्होंने केमिस्ट्री ला के रख दिया। बहुत गर्मी हो रही है, एसी हमारी बिगड़ी हुई है। मेरे कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एसी लगवा लीजिए। मैं उनको बताना चाहता हूं कि यहाँ एक नहीं दो दो एसी लगी हुई है, लेकिन कारण ये है बेटा कि जब हम एसी चला लेते हैं तो आवाज बहुत गूंजने लगती है, और काफी बच्चे भी सामने बैठ के पढ़ रहे हैं तो उनको ठंडी लगने लगती है। इसी वजह से एसी का यूज हम क्लास में नहीं करते हैं। बाद में हम एसी में बैठे, चाहे डबल एसी में बैठे, चाहे ट्रिपल एसी में बैठे, लेकिन क्लास में केवल और केवल पढ़ाई होनी चाहिए। भले ही मेरी शर्ट का कलर किससे क्या हो जाए ये आपको बताना है। आगे अब आते हैं इतिहास पे कि सर इसका इतिहास क्या है। मैं तुम्हें इतना बताता हूं कि यह पैदा कहां से हुई, ये पैदा कहां से हुई। प्राचीन काल में कुछ लोग थे, प्राचीन काल में जो कुछ लोग थे वो साधारण वस्तुओं से सोना चांदी बनाते थे बेटा, सोना चांदी बनाते थे। मतलब समझो हम लोगों से वो कितना ज्यादा ज्ञानी थे कि साधारण वस्तुओं से वो सोना चांदी बनाने का दिमाग रहते थे। और आजकल के वैज्ञानिक कहते कि सब कुछ तो हमने दिया। अरे तुमने कुछ नहीं दिया, तुमने केवल श्रेय लूटा है कि तुमने बहुत कुछ दिया। बाकी बहुत कुछ हमारे भारत में बहुत पहले से था, इसलिए पूरा क्रेडिट आप मत लीजिए कि आपने सब कुछ किया, बहुत कुछ हमारे पास पहले से था। तो इसकी शुरुआत अल्केनी से हुई बेटा, अल्केनी से, जहां लोग क्या करते थे, साधारण वस्तुओं को काट छाट कर पीट कर सोना चांदी बनाते थे। और इस रसा को अर्थात इस विज्ञान को जो वो लोग कर रहे थे उसको उन्होंने नाम दिया रस विज्ञान। और धीरे धीरे ये बन गई हमारी रासायनिक विज्ञान। और एक बात और है, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, उसका अर्थ काली मिट्टी है या पीली मिट्टी है या दुर्गेश सर की दांत की मिट्टी है, वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं। मैं तो अभी केवल ये बोला कि आखिर ये आया कहां से। तो शुरुआत हुई ये प्राचीन में कहां से, अल्केनी से। और क्यों हुई, क्योंकि वहां लोग क्या कर रहे थे, साधारण वस्तुओं से सोना चांदी बना रहे थे। बस उनके मन में आया कि ये कुछ तो है, ये विज्ञान अलग है, इनका उसने नाम रख दिया रासायनिक विज्ञान, नाम रख दिया रासायनिक विज्ञान। आगे आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे कि डेली यूजेस कि सर केमिस्ट्री का डेली यूज क्या है, मुझे बताइए तो थोड़ा सा कि केमिस्ट्री का डेली यूज क्या है। मैं क्यों पढ़ूं केमिस्ट्री, मेरे को केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता है, आई डोंट लाइक केमिस्ट्री, बट
if you will know the daily uses of chemistry, then you will definitely read chemistry. You will get lots of interest in chemistry. जब तुम्हें पता चलेगा कि आखिरकार ये जब बारिश होती है, आखिरकार जब ये बारिश होती है तो ये जो पाखी आती है छोटी छोटी, जो छोटे छोटे कीड़े आते हैं, ये क्यों आते हैं, कहां से आते हैं, कब जाते हैं, कहां जाते हैं, ये सब कुछ तुमको कौन बताएगा? ये सब कुछ तुमको कौन बताएगा? अरे दुर्गेश सर तो बताएंगे ही, लेकिन दुर्गेश सर को कौन बताता है? दुर्गेश सर को केमिस्ट्री बताती है कि ये क्यों आते हैं, आखिर क्या कारण है कि जो पाखी हैं ये बारिश में ही आती हैं। ये सब कुछ केमिस्ट्री बताती है बेटा, ये सब कुछ केमिस्ट्री बताती है। दूध से दही बनता है, दूध से दही बनता है, यू नो वेरी वेल। आप सब लोग जानते हो कि हाँ दूध से दही बनता है, लेकिन क्यों बनता है भाई, क्यों बनता है? बहुत लंबी प्रथा है कि दूध से दही बनता है, हमेशा बनता है, लेकिन क्यों बनता है, क्यों बनता है, इसकी बातें हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि अभी हम लोग कुछ नहीं जान पाए हैं। अभी तो हमने बात की है कि केमिस्ट्री पे, कि सर एक केमिस्ट्री नामक शब्द होता है, एक केमिस्ट्री नामक शब्द है, कोई प्यारा सा छोटा सा केमिस्ट्री नामक शब्द है, उसकी हिंदी होती है रसायन विज्ञान, उसकी हिंदी होती है रसायन विज्ञान। और क्या बात की, और हमने क्या बात की कि आखिरकार डेली यूजेज में उसका उपयोग यही है, डेली यूजेज में उसका उपयोग यही है कि आखिरकार मैं अपनी शर्ट को देख के मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा पीछे तो पूरा भीगा हुआ है, आगे भी धीरे धीरे पूरा ब्लैक होता चला जा रहा है। मैं सोच रहा हूं मेरी शक्ल भी काली ना हो जाए, मैं सोच रहा हूं मेरी शक्ल भी काली ना हो जाए। आगे आते हैं, आगे की क्लास में मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं, आगे की क्लास में मैं तुमको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं और मैं बताता हूं कि मैंने एक टॉपिक लिया था कि अवस्थाएं कितनी होती हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मुख्य रूप से मात्र 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं सर केमिस्ट्री में? पहली अवस्था है ठोस अर्थात सॉलिड है बॉस, सॉलिड है, दुर्गेश सर का मुक्का सॉलिड है। दूसरी है द्रव अर्थात लिक्विड, है बॉस लिक्विड क्या होती है अभी उस पे आगे बात करेंगे। और जो हमारी तीसरी अवस्था होती है वो होती है गैस, उस पे भी अभी आगे बात करेंगे। 2 प्रकार की और तुमको कहीं कहीं देखने की मिलेंगी, एक हमारी प्लाज्मा होती है चौथी, और एक 5वीं होती है बोस आइंस्टीन संघनन। याद रखना 5 प्रकार, बहुत लोग बहुत ज्ञानी तुमको बताएंगे कि हमने 5 प्रकार की पढ़ रखी हैं। तुमने कितनी पढ़ी बता देना, मुझे 5 पता तो है, लेकिन 2 कहां से आई मुझे यह भी पता है। और इसी के साथ थोड़ी सी मस्ती करते हुए आज की इस क्लास का अंत करेंगे। और आज मैं एक क्वेश्चन देके जा रहा हूं आप सबको। मुझे बताना कि ये जो ईंट होता है वो सॉलिड होता है। सर मुझे पता है कि ईंट हमारा सॉलिड है। जो जल होता है वो लिक्विड होता है, मुझे पता है सर, ठीक है। गैसीय अवस्था भी मुझे पता है। मुझे बताना कि जो आग होती है बेटा, जो आग होती है ये कौन सी अवस्था है? जो